students, today we are going to discuss about the kinds of sentences. आज हम डिस्कस करेंगे वाक्यों के प्रकारों के बारे में. There are many kinds of sentences. First is assertive sentence. पहला है assertive sentence यानी स्वीकारात्मक वाक्य. अस्वीकारात्मक वाक्य में इसके assertive sentence के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस. पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य. नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य. नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य. एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द असर्टिव सेंटेंस. सेंटेंस इज आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव DE डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी जो संरचना है इसकी कैसे बनता है. सबसे पहले क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. यानी असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले कौन आता है? कर्ता, उसके बाद क्रिया और उसके बाद कर्म. अब हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है क्या, यानी डेफिनेशन समझेंगे इसका. The sentence which declares a statement feelings, opinion, antecedent, history, or anything is called an assertive sentence. यानी वह वाक्य, द सेंटेंस यानी वह वाक्य जो डिक्लेयर्स करता है, द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स, वह वाक्य जो स्पष्ट करता है, द स्टेटमेंट यानी कथन को, फीलिंग्स यानी भावनाओं को, ओपिनियन यानी राय को, इंसिडेंट यानी घटनाओं को, हिस्ट्री यानी इतिहास को. इन सब चीजों को जो वाक्य क्या करता है? डिक्लेयर्स करता है, स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. असर्टिव सेंटेंस assertive sentences can be either affirmative
negative. Assertive sentences can be either affirmative or negative. यानी जो सकारात्मक वाक्य होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक। पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में the sentence is convey a positive meaning. यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जो सूचित करता है यानी जो बताता है, देता है, कैसा मीनिंग देता है? पॉजिटिव मीनिंग। यानी जो सकारात्मक अर्थ को देगा वह कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम is a good boy. राम एक अच्छा लड़का है। यह सेंटेंस कैसा मीनिंग दे रहा है? सकारात्मक इससे अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस the sentence is convey a negative meaning. Negative meaning. वे वाक्य जो क्या करते हैं? नेगेटिव मीनिंग को देते हैं यानी नकारात्मक अर्थ देते हैं, वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल, राम is not a good boy. राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सपोज कीजिए कि कोई दोस्त आपके यहाँ आया है और वो आपसे बोलता है, डू यू हैव अ ग्रामर बुक? क्या तुम्हारे पास एक ग्रामर की किताब है? यदि आपका आंसर पॉजिटिव होता है यानी आप आंसर पॉजिटिव वे में देते हैं, आप बोलते हैं यस आई हैव अ ग्रामर बुक, हाँ मेरे पास एक ग्रामर की किताब है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा। यदि आप बोलते हैं नो आई हैव नॉट अ ग्रामर बुक, नहीं मेरे पास ग्रामर की किताब नहीं है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव आंसर आपका होगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। यदि यस है तो सकारात्मक और नो है तो नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस को और अच्छे से समझेंगे। In which no or not is used about anyone, used about anyone or anything
is called negative sentence. वह वाक्य जिसमें किसी चीज के लिए नो का यूज करते हैं या नॉट का यूज करते हैं यानी नहीं का यूज करते हैं हम, तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव, नेगेटिव। फर्स्ट इज, पहला एग्जांपल है द सन rises in the east। अफर्मेटिव सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। तो ये क्या है, सकारात्मक वाक्य है। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में नहीं उगता है। सेकेंड इज ही प्लेड फुटबॉल। उसने फुटबॉल खेला। इसका नेगेटिव बनाएंगे, he did not play football। उसने फुटबॉल नहीं खेला। थर्ड इज he will go to बलिया। वह बलिया जाएगा। he will not go to बलिया। वह बलिया नहीं जाएगा। फोर्थ इज I am suffering from fever। And negative is I am not suffering from fever। आई होप स्टूडेंट्स आपको असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। एंड so students, this is enough for today, and next day we will study about interrogative sentence and imperative sentence. So thank you so much for today.